नमस्कार साथियों। तो आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाइए। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत का चैप्टर 1। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो भेद व्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए में तवत, बी में अनियर, सी में यत, डी में नयत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए में गणत्री, बी में पठतुम, सी में पठन, डी में हसनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पठतुम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में तल प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए में सर्वतः, बी में जनता, डी में बधुआ, सी में बधुआ, डी में लघुत्तम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुत्रे अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए में त्रल, बी में तल, सी में तहसील, डी में थाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रल। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सब चीज विषय का हम करवाएंगे धीरे धीरे, एक व एक सोचिएगा तो नहीं, बनाने में समय लगता है दोस्त। इसीलिए ऑब्जेक्टिव सभी विषय, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह का आपको मिलेगा। बस धीरे धीरे आप इंतज़ार करते रहिए। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो ऑप्शन ए में नेत्रा, बी में नेत्री, सी में नेत्री, डी में नेतागिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेत्री। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए में ती, बी में टाप, सी में उड़, डी में डाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। विजयांका का समय क्या है। तो ऑप्शन ए में 8वीं सदी, बी में 7वीं सदी, सी में 10वीं सदी, डी में 34वीं सदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। तो ऑप्शन ए में शीला भट्टारिका, बी में राम भद्रवा, सी में देव कुमारिका, डी में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पतिरेव गति भगना जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो ऑप्शन ए में अलसानम, बी में वृद्ध नाम, सी में श्री नाम, डी में यु कामनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोडपी तथा धार्मिको नास्ति काटायवर्षनम प्राणवृनोति किसने कहा। ऑप्शन ए में पहला अलसी में, बी में दूसरा अलसी, सी में तीसरा अलसी, डी में चौथा अलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा अलसी। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। वक्ता प्रत्यय किस पद में है। तो ऑप्शन ए में रचितम, बी में आश्रित, सी में दर्शनम, डी में पठित्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी पठित्वा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। दीर्घतम पद में कौन सा तृतीय प्रत्यय है। तो ऑप्शन में तमप, बी में तरप, सी में यशुन, डी में स्ठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमप। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। शांति किससे स्थापित होती है। तो ऑप्शन ए में अपकार, बी में परोपकार, सी में स्वार्थ, डी में क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परोपकार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो ऑप्शन ए में संकुचित हृदय वालों के लिए, बी में भिखारी के लिए, सी में उदार चरित्र वाले के लिए, डी में राजा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदार चरित्र वाले के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुभ नियम पद में किससे बना है? तो ऑप्शन ए में शुभ प्लस नयात, बी में शुभ प्लस यात, सी में शुभ प्लस तिब्बत, डी में शुभ प्लस अनियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभ प्लस अनियर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। द्विगु समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में सप्ताह, बी में चंद्र उजल, सी में अध्यात्म, डी में कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्ताह। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाक्यों किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन ए में तृतीया, बी में छठी, सी में चतुर्थी, डी में तृतीया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गड्ढा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। देखो संस्कृत जो चैप्टर होता है ना, इसको रटने के लिए समझिए कि आप पंडित बने हुए हैं जैसे पढ़िए। इसमें बहुत टेढ़ टेढ़ आता है, तो इसलिए सब सोच समझ कर पढ़िएगा दोस्त, क्योंकि आगे चलकर दिक्कत नहीं। क्योंकि इसको पढ़ने में जो स्टूडेंट कंप्लीट नहीं हो, पढ़ने के लिए सीखिए, उसी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव रटना सीखेंगे। तो ऑप्शन ए में गड़ाया, बी में गड़ासु, सी में गड़यम, डी में गड़यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गड़यम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो ऑप्शन ए में सातरे, बी में काव्य, सी में सतरे, डी में नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातरे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिंगल किसे वेदाल सातरे के प्रवर्तक आचार्य है? तो ऑप्शन ए में ज्योतिष, बी में छंद, सी में कल्प, डी में व्याकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंद। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन में विष्णु पुराण, बी में भागवत पुराण, सी में नारद पुराण, डी में गरुड़ पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए में नेपाल, बी में श्रीलंका, सी में भारत, डी में अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन में आ प्लस ओ, बी में आ प्लस ओ, सी में आ प्लस यू, डी में आ प्लस ऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ प्लस ऊ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए में अभेदा, बी में अभूति, सी में अभैदिका, डी में अभिवादनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवादनम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो ऑप्शन ए में द्वंग, बी में द्विंगी, सी में कर्मधारय, डी में अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंग समास। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। शास्त्रे कुशला का विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन ए में शास्त्रार्था कुशला, बी में सशर्थे कुशला, सी में सशर्थे कुशला, डी में सशर्थया कुशला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशर्थे कुशला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई लोग। शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो ऑप्शन ए में 6, बी में 5, सी में 1, डी में 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो ऑप्शन ए में मरणोपरांत में, बी में जन्मोपरांत में, सी में जन्मे के पहले, डी में गृहस्थ्रम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मे के पहले होता है।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने 29 चाहने वाले को कितने दोस्तों का त्याग देना चाहिए? ए में 6, बी में 7, सी में 5, डी में 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर की शोभा कौन है? एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ये VVI क्वेश्चन है, इसको नोट्स कर लीजिएगा दोस्त। ये हर साल डाल देता है बिहार बोर्ड में। तो ऑप्शन ए में पुरुष, बी में स्त्री, सी में पुत्री, डी में पुत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्री। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किम प्लस तहसील में कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए में कुत्ता, बी में कुतरे, सी में कथम, डी में कदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन ए में महाभारत, बी में रामायण, सी में रघुवंश महाकाव्य, डी में उत्तरा रामचरित्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामायण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ऑप्शन ए में कर्णस्य दानवीरता, बी में व्याघ्रपति कथा, सी में मंदाकिनी वर्णन, डी में भारत महिमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी वर्णन। अगला सॉरी थोड़ा कट गया था दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो ऑप्शन ए में श्रीहद भेद, बी में विग्रह, सी में संधि, डी में मित्र लाभ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्र लाभ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईदा सुरवने कडम गृहताम यह युक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए में बाघ, बी में पथिक, सी में कौंतेय, डी में लेखक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सक्री ने करने से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो ऑप्शन ए में कवच, बी में कुंडल, सी में कवच और कुंडल दोनों, डी में धनुष बाण। ये भी क्वेश्चन 36 वाला जो आपको क्वेश्चन लग रहा है दोस्त, ये VVI क्वेश्चन है। इसको नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड में ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवच और कुंडल दोनों ले लिया था शक्र ने। अगला क्वेश्चन इंद्र किस रूप में करने को समझ आया? तो ऑप्शन ए में साधु, बी में पाचक, सी में दाता, डी में ब्राह्मण। ये भी क्वेश्चन नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिहार मोड में एनी हाउ आवेगा। 2025 में एनी हाउ लड़ेगा ये सब क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूसक प्लस टॉप में कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए में मूसिका, बी में मुस्का, सी में मूसिका, डी में मुस्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूसिका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थिता में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए में लयूट, बी में वक्त, सी में अन्न, डी में घयं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्त। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक पद किससे बनेगा? तो ऑप्शन ए में वेद प्लस इन्हीं से, बी में वेद प्लस छ से, सी में वेद प्लस उक से, डी में वेद प्लस अन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेद प्लस ठक से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋषिभि में कौन सा विभक्ति है? तो ऑप्शन ए में चतुर्थी, बी में तृतीया, सी में द्वितीया, डी में सप्तमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी तृतीया। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। वध किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन ए में लाट, बी में लोट, सी में लिरिट, डी में लड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन ए में पटन देवी, बी में पाटली, सी में पतन, डी में पाटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ऑप्शन ए में हिंदू, बी में जैन, सी में बौद्ध, डी में सिख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिख। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। आयम किस शब्द का रूप है? तो ऑप्शन ए में इदम, बी में अदम, सी में अस्मद, डी में उस्मद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पचेऊ विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो ऑप्शन ए में उत्तम, बी में मध्यम, सी में प्रथम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्रिया के साथ किसका सचत संबंध होता है? तो ऑप्शन कारक, समास, संधि, विभक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारक। अगला क्वेश्चन, सत्य में जयते किस उपनिषद से संकलित? एक क्वेश्चन भी आई है। ये बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है दोस्त। ये भी आई क्वेश्चन मान लीजिए और इसको नोट्स कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए में है ईशावास्य उपनिषद, बी में मुंडक उपनिषद, सी में कंठोपनिषद, डी में श्वेता उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किसकी जीत नहीं होती है? ऑप्शन ए में सत्य, बी में धर्म, सी में असत्य, डी में शक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। जो झूठ आदमी बोलता है उसको जीत जिंदगी में नहीं होता है दोस्त। इसीलिए आप पढ़ते समय झूठ बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप विद्या से मजाक करिएगा तो विद्या भी आपसे मजाक करेगी। दोस्त, आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान होना चाहिए। पढ़ रहे हैं ये नहीं कि दूसरा अति पर ध्यान होता, तो ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं कुछ कर पाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो ऑप्शन ए में 4, बी में 6, सी में 5, डी में 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। तो आज जो हम संस्कृत के 50 क्वेश्चन कराएं, तो 50 में से आपको कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का क्लास इतना ही। अगला चैप्टर के इंतज़ार कीजिए। तो अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक की नमस्कार। पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए दोस्त, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको टकरा रहा है। क्योंकि आपको बिहार बोर्ड के मात्र 3 महीना 22 दिन देरी है। तो आप इतना दिन में अगर तैयारी पूरा नहीं करते हैं तो आप ज़िंदगी भर भटकते रहिएगा। इसीलिए दोस्त, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक की नमस्कार।